अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लेके आई हूँ इस वीडियो का पार्ट 2, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसके ट्राउज़र और दुपट्टा बनाना सीखेंगे। तो जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस इस बार मैं करके बताने वाली हूँ ट्राउज़र का, कि किस तरीके से ट्राउज़र के जो नाप है हम लोग खुद के ही ट्राउज़र से ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैंने सीलमपुर मार्केट एक्सप्लोर किया था, जहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया था जो कि है बेंगलोरी सिल्क। और ये बहुत ही अच्छा फैब्रिक था, इतना ज़्यादा शाइन करने वाला फैब्रिक था, बहुत ही इजी मुझे मिल गया था। पहले दिन मुझे नहीं मिल पाया था, सेकंड डे में मैंने ले लिया था। तो ये मेरे को यहाँ पे 5 मीटर मैंने ये वाला फैब्रिक ले लिया है। बहुत ही प्यारा सा शाइन करने वाला फैब्रिक था, अच्छा फैब्रिक था, सॉफ्ट था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। मैं टापटा फैब्रिक उतना यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मेरे को ये वाला फैब्रिक बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। तो मैंने यहाँ पे मॉडल के ड्रेस से ये कलर मिलाया, एग्जैक्ट सेम टू सेम मुझे कलर मिल गया था। तो यहाँ पे मैंने 5 मीटर फैब्रिक परचेज़ कर लिया और दुपट्टा जो है मैंने इटावा से परचेज़ किया था। तो बस यही था इस वाले वीडियो में मेरे को बताने के लिए कि हमने यहाँ पे फैब्रिक किस लिए परचेज़ किया, थोड़ा सा यहाँ पे रिमाइंड कराने के लिए, क्योंकि जिन्होंने पार्ट 1 देखा है उनको पार्ट 2 समझ में ईजिली आ जाएगा, और जिन्होंने पार्ट 2 नहीं देखा वो सीधा पार्ट 2 पर आए हैं, पार्ट 1 नहीं देखा, तो उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैं उन्हें ये बता दे रही हूँ। अब हम यहाँ पे ट्राउज़र की कटिंग सीखेंगे, घर डायरेक्ट ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे ट्राउज़र रख लिया, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया। फ़िलहाल हम लोग इसकी फ्रंट ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है ये तकरीबन मैंने ली है 19 इंच की, ठीक है, और इसकी लेंथ जो है वो हमने लेनी है अपने अकॉर्डिंग, हम रख सकते हैं, हमारे जितना बड़ा ट्राउज़र है उसके अकॉर्डिंग मैं रखूँगी। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ चौड़ाई ही ली है फैब्रिक की। तो अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आज ना ट्राउज़र से ही कटिंग करना यहाँ पे बताऊँगी आप लोगों को कि हम लोग ट्राउज़र से कटिंग कैसे कर सकते हैं। वैसे मैंने काफ़ी सारी वीडियो में आपको बताया है कि नाप लेके हम लोग ट्राउज़र की कटिंग कैसे करते हैं, बट मैं यहाँ ट्राउज़र रख के कटिंग करना बता रही हूँ आपको। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके ट्राउज़र को रख दिया है, और जो नाप है उसी पे मैं बस यहीं पे इस तरीके से मिलाते जा रही हूँ। आसन का एरिया जो है हमने इस तरीके से हल्का सा राउंड लेके स्ट्रेट हमने मिला देना है, क्योंकि जब हमारे बीच में इलास्टिक लगती है कमर पे तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा वैसा हो जाता है, मुड़ जाता है, इसलिए हमने स्ट्रेट ही रखना है। अब हमने जो नीचे के पाइचे हैं उसके हमने यहाँ पे तकरीबन 3 इंच की फैब्रिक नीचे से मार्क करना है। हमने 3 इंच नीचे से मार्क कर लिया है। अब हमने क्या करना है, साइड्स पे आके हमने थोड़ा थोड़ा सा आधा इंच का गैप देते हुए आना है, और इस तरीके से देखिए आसन मैंने इस तरीके से कट करना है, ठीक है। अच्छा, ऊपर की जो लास्टिक के लिए यहाँ पे हमने 2 से 3 इंच छोड़ देना है, जो हमने लास्टिक में फोल्ड करना है। अब हमने देखिए ट्राउज़र के लिए भी इतना 3 इंच का फैब्रिक छोड़ा है, यहाँ पे जैसे मार्किंग करी उसी तरीके से मार्किंग कर ली है। बस यहाँ पे कमर वाला हिस्सा जो वो स्ट्रेट हमने रखना होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, और कटिंग करना कोई ज़्यादा हैवी नहीं है, बस इसको आसानी से हम लोग कट कर लेंगे। जो हमने मार्किंग करी उसी पर हमने कटिंग करनी है। तो ये फ्रंट वाला पोर्शन हमारा यहाँ पर कट हो रहा है। अच्छा, अब मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, हमारा जो ट्राउज़र होता है फ्रंट हमारा थोड़ा पतला होता है, और बैक साइड का जो ट्राउज़र होता है उसका आसन और हमारा ट्राउज़र की लेंथ का जो चौड़ाई होती है वो 2 इंच एक्स्ट्रा होती है, ठीक है, क्योंकि इससे हमारा ट्राउज़र ऊपर की तरफ उठता नहीं है जब हम पहनेंगे उसे, इसीलिए। तो फ्रंट वाला हमने क्या करा, बस इसको रखा फैब्रिक के जो हमारा ट्राउज़र है, और हमने आधा इंच का मार्जिन देकर हमने इसकी कटिंग कर ली, क्योंकि आधा इंच का जो मार्जिन है वो हमारा सिलाई में जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने आप चाहें तो 2 इंच एक्स्ट्रा दे दे, 1 इंच एक्स्ट्रा दे दे, आधा से 1 इंच ओनली, 2 नहीं 1 इंच। और कमर के लिए हमने 3 से 4 इंच छोड़ देना है, ठीक है। अब हमने नीचे मोहरी के लिए मैंने यहाँ पे 3 इंच फैब्रिक छोड़ा है, बस हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम लोग इसी फैब्रिक को जो हमने फ्रंट का कट किया है ये हम लोग बैक वाले फैब्रिक पे रख लेंगे। अब देख सकते हैं आप लोग, हमारा जो आसन का पिछले वाला हिस्सा है वहाँ से हमने जहाँ पे हमारी साइड आती है उसको हमने 1-1 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरीके से 1-1 इंच एक्स्ट्रा कट करना है हमने, ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई है थोड़ी ज़्यादा होती है, बैक साइड हमेशा चौड़ा होता है, ताकि हमारा जो है फैब्रिक अंदर की तरफ नहीं जाता जब हम लोग ट्राउज़र सिलते हैं। तो अब हमने क्या करना है, आसन वाला एरिया में वहीं पर हमने सेम टू सेम आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। तो देखिए, मैंने इसका जो लास्टिक वाला हिस्सा है उसको भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ किया, और इसको राउंड इस तरीके से हल्का सा घुमाते हुए हमने इस तरीके से मार्किंग करनी है। और यहाँ पे जो हमारा आसन का हिस्सा वो हमने आधा इंच मार्क कर लेना है, ओके। बस इसी तरीके से हमने इसकी मार्किंग करनी है। आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, मेरा जो ट्राउज़र है बनने के बाद बहुत ही अमेजिंग बना था, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी, मैं इसलिए थोड़ा ईजी प्रोसेस समझाना चाह रही हूँ। तो आधा इंच यहाँ पर हमने इस तरीके से आसन को भी ले लेना और गोलाई की तरफ से मिला देना है,
ठीक है। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस के साथ मैंने यहाँ पे आपको ट्राउज़र बनाना सिखाया है। अगर आप लोग को नाप लेके बनाना है तो आप नाप लेके भी बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है नाप लेके बनाना भी। बट यहाँ पे मैं जो हूँ मैं बहुत आसान तरीके से बना रही हूँ। तो बस इसी तरीके से हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। अब हमने इधर जो आसन का एरिया है इसको हमने बराबर से मिलाना है, क्योंकि बस वही जो पीछे वाला हिस्सा होता है जहाँ पे हमारी साइड की सिलाई आती है वहाँ पे हमने बस 1 इंच का हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ना होता है, ठीक है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सब कुछ बिल्कुल ओके है, यहाँ पे हमारा मार्किंग हो चुका है। अगर आप लोग कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। इसकी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग मैंने इसकी कर ली है, तो हमारा फ्रंट और बैक का ट्राउज़र जो वो कट हो चुका है। अब हम लोग इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। स्टिचिंग भी बहुत ही ईजी है। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ, मैंने जो ट्राउज़र के जो आसन है उसमें मैंने म्यानी लगाई है, रुमाली जिसे कहते हैं। आप चाहो तो आप लगा सकते हो, बट मुझे रुमाली वाला ही ट्राउज़र अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फ्रंट को मिला लिया है। अब जो रुमाली है मैंने एक साइड पे इस तरीके से पिन अप कर लिया है। आधा इंच का गैप देते हुए हम लोग इसकी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए बस इसी तरीके से हमने दोनों ऊपर और बैक का हमने सिलाई कर लेनी है, ठीक है। अब क्या करना है, जो मैंने रुमाली ली है ना, जहाँ तक रुमाली हमारी शुरू हो रही है जहाँ से, वहाँ से हमने जो एक फोल्ड वाला हिस्सा है उसको हमने पीछे करना है। अब हमने रुमाली को सीना है, ठीक है। यानी कि हमारा एक साइड का ट्राउज़र का वो होगा आसन और एक साइड हमें रुमाली। तो रुमाली को और आसन को मिला के हमने पिनअप कर लिया और मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस होगा जो लोग बिल्कुल ही बिगनर है, और जिनको ट्राउज़र आता है उनके लिए ये प्रोसेस नहीं है। आप लोगों के लिए तो बहुत ईजी है। आप लोग ट्राउज़र कटिंग कर सकते हो जिस तरीके से नाप लेके बनाया जाता है ट्राउज़र का, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। अब मैं इसको सिलाई को इसी को यहाँ पे घुमा लूँगी, ठीक है। और घुमाने के बाद मैं यहाँ पे दूसरी साइड की जो रुमाली का हिस्सा है वहाँ पर आके इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ से आकर फिर से मशीन को इस तरीके से यहाँ से हमने घुमा लेना है, ठीक है। तो हमारी जो रुमाली है वो लग चुकी है। आप चाहो तो सीधा आसन को मिला के बस स्टिच कर दो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे अब इसकी पक्की कर ली है सिलाई। तो मैं हमेशा सिलाई पक्की करती हूँ। तो हमने फ्रंट वाली और बैक वाली दोनों रुमाली को लगा दिया है और हमारा जो फ्रंट बैक है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके साइड्स की सिलाई लगानी है जहाँ पे हमने आधा इंच का गैप देते हुए सिलाई लगानी है, ठीक है। तो जो साइड की सिलाई है सिर्फ आधी इंच पे हमने लगानी है सिलाई, ज़्यादा हमने नहीं लगानी। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको बराबर से रख दिया है और अब हम इसकी सिलाई लगवा देंगे, ठीक है। तो इसकी जो है सिलाई हमने बराबर से मिला के इस तरीके से लगा लेनी है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद हमने लास्टिक का जो हिस्सा है वो 2 इंच का गैप देके हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करके लास्टिक के बराबर से हमने सिलाई लगा ली है। हमारे देखिए लास्टिक और साइड का सिलाई लग चुकी है। अब हम इसकी जो हमें इसको सिलना है, हमने जब इसको कंप्लीट करने वाली जो सिलाई होती है वो लगानी है आसन के साइड वाली, ठीक है। तो हमने मोहरी से लेकर आसन तक से घुमाते हुए ऐसे हमने सिलाई करनी है कि हमारा दोनों साइड का आसन जो है वो बिल्कुल जो रुमाली है बिल्कुल बराबर आना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरी रुमाली जो है बिल्कुल ही बराबर आ रही है, ठीक है। और ये वाला जो सिलाई है मैंने तकरीबन 1 इंच के गैप पे करी है, ज़्यादा इंच के पे नहीं करी है। मैं ज़्यादा फैब्रिक यहाँ पे नहीं छोड़ रही हूँ, ओनली 1 इंच के बराबर ही छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये अभी इंटरलॉक भी होगी तो हमें ज़्यादा फैब्रिक छोड़ने से वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम लोग ट्राउज़र जब पहनेंगे तो वो बहुत मोटा सा हो जाएगा, इसलिए। तो बस ये हमने इसकी जो सिलाई है वो कर देनी है जी। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। वैसे मैंने बहुत ही ईजी प्रोसेस से आपको ये सिलाई बताई है किस तरीके से हमने करनी है। ट्राउज़र हमारा बनाना बहुत ही ईजी होता है। ये वाला लास्टिक वाला ट्राउज़र मैं बना रही हूँ, फुल लास्टिक वाला। एक होता है हाफ बेल्ट हाफ लास्टिक, तो उसमें हमने हाफ बेल्ट लगानी होती है और बैक साइड पे हमने लास्टिक लगानी होती है और साइड पे पॉकेट लगानी भी होती है। तो वो भी बहुत आसान है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने काफ़ी बार वो बनाया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक का प्रोसेस जो है बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अब हम लोग इसमें लास्टिक डाल लेंगे, दैट्स इट। हमारा जो ट्राउज़र है नॉर्मल सिंपल वे वाला लास्टिक, बहुत ही इजी प्रोसेस वाला फुल लास्टिक वाला ट्राउज़र हमारा बन जाएगा। कमर का जितना भी आपका साइज़ है उससे 3 इंच का हमने लास्टिक कम काटना होता है। जैसे मान लीजिए आपका 32 साइज़ है तो 32 से आप 3 इंच से कम कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 29 इंच का लास्टिक। लास्टिक का साइज़ 29 इंच, आधा इंच का मार्जिन पे हमने इसकी सिलाई रखनी होती है दोनों साइड से मिला के। इस तरीके से अब हम इसकी सिलाई करके इसको लास्टिक को पक्का कर देंगे और बाकी जो हमने एंटर करने वाला जो हमने फैब्रिक छोड़ा था उसको भी हम लोग पक्का कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे जो ट्राउज़र है वो इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा, बहुत ही ईजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमेशा याद रखिएगा फुल लास्टिक वाले में मिडिल में ज़रूर सिलाई दिए, वरना लास्टिक मुड़ती है पहनने टाइम पर।
तो जी हमारा ट्राउज़र जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करनी है, हमने दुपट्टे की कटिंग करनी है। दुपट्टे की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने इसकी किनारी कट करके निकाल दी और एक्स्ट्रा हमारी जो चौड़ाई थी ये मैंने कट करके निकाल दी है। मैं इतना ज़्यादा चौड़ा दुपट्टा वैसे भी नहीं पहनती, क्योंकि ऑर्गेन्जा जो है बहुत ही ज़्यादा चौड़ा आता है, तो हमेशा मुझे साइड से कट करना ही पड़ता है। अब हमने इसकी बारीक बारीक सिलाई कर देनी है अच्छे से फोल्ड करते हुए। और हमने जब सिलाई करनी है तो दुपट्टे को खींचना नहीं है, बहुत ही आसानी से बहुत हल्के हाथ से सिलना है। तो दुपट्टे पे यहाँ पे मैंने कोई भी एम्बलिशमेंट नहीं किया है। दुपट्टा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था, इसलिए मेरा मन नहीं हुआ। आप चाहें तो एक एक टिक्की लगा सकते हैं। यहाँ पर मेरा ये फाइनल लुक आ गया है कंप्लीट होकर, तो मैं आपको इसे वियर करके दिखा रही हूँ। कैसा लगा इसका फाइनल लुक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और इसकी लेंथ थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए थी, मैंने अपने अकॉर्डिंग रखा ताकि मैं इसे पहन सकूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को ड्रेस बनने के बाद फाइनल लुक, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।